हेलो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। देखिए, आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम देखें तो एवरी ईयर हर एक साल इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता ही है, तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि इस चैप्टर को हम ठीक से स्टडी करें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रोकार्बन में अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। द फर्स्ट टाइप इज एलिफेटिक। First is aliphatic hydrocarbon and second is aromatic hydrocarbon। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को भी हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज असाइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड वन इज साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहां पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं असाइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स यहां पर देखें तो मेनली हम यहां पर ले सकते हैं दैट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन एक्सेट्रा। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे यहाँ पर असाइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसी में अगर हम साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स होंगे यहाँ पर इसके एग्जांपल्स यहां पर होंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। मेनली हम इन्हीं साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो यहां पर जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, इनको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हो जाएगा उसमें असाइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड हो जाएगा साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी में हम ले सकते हैं यहाँ पर एरोमेटिक में। तो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक से मतलब ये है कि मेनली हम बात करते हैं बेंजीनोइड कंपाउंड्स की। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन प्रेजेंट हो, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल्स हम यहां पर ले सकते हैं बेंजीन। ठीक है, द फर्स्ट एग्जांपल इज बेंजीन। सेकेंड एग्जांपल्स यहां पर हो जाएगा, इसमें हम ये ले सकते हैं दिस कंपाउंड इज नैफ्थलीन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस इज एंथ्रासीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जांपल इसको हम कह सकते हैं दिस इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, तो ये तो हुआ इसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पार्ट हम इसमें अब डिस्कस कर सकते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, इसमें देखिए मेनली हम अल्केन की बात करें यहां पर, जनरल फॉर्मूला मेनली हम अल्केन की बात करें तो अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2 एंड n इज नंबर ऑफ कार्बन। फॉर एग्जांपल, इफ n इक्वल्स टू हम अगर 1 पुट करें तो ये फॉर्मूला होगा यहाँ पर CH4। इफ n इक्वल्स टू 2 तो ये कंपाउंड यहाँ पर बनेगा C2H6। दिस कंपाउंड इज मिथेन, दिस कंपाउंड इज इथेन। ओके, इफ n इक्वल्स टू 3 तो ये कंपाउंड यहाँ पर हो जाएगा C3H8। इसको हम कहेंगे प्रोपेन। तो ऐसे प्रोपेन, अब n की वैल्यू हम यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 करें तो कंपाउंड बनेगा ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एक्सेट्रा। तो ये सभी कंपाउंड यहाँ पर अल्केन को बिलोंग करेंगे। और अल्केन जो होता है दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके जनरल फॉर्मूला हुआ। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन इज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अल्केन यहाँ पर कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट पार्ट इज आइसोमेरिज्म। तो मेनली अगर हम अल्केन के केस में बात करें तो अल्केन एक तो चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है,
सेकेंड इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो में अगर हम बात करें तो स्टीरियो में एल्केन शो करता है कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म एंड लास्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये 4 टाइप्स के आइसोमेरिज्म है जो एल्केन शो कर सकता है। फर्स्ट इज चेन, सेकंड पोजीशन, नेक्स्ट कन्फर्मेशन एंड लास्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इनको हम यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि एल्केन इनको कैसे शो करेगा और हर एक आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने रिक्वायर्ड होंगे। तो मेनली हम अगर यहाँ पर एल्केन की बात करें तो एल्केन में चेन आइसोमेरिज्म के लिए देयर शुड बी एटलीस्ट 4 कार्बन। स्ट्रक्चर होगा CH3, CH2, CH2 एंड CH3। दिस कंपाउंड इज नॉर्मल ब्यूटेन, 4 कार्बन है और इसका जो चेन आइसोमर यहाँ पर होगा वो कंपाउंड होगा दैट इज आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो नॉर्मल ब्यूटेन में यहाँ पर 4 कार्बन चेन है, जबकि यहाँ पर 3 कार्बन चेन है और एक मिथाइल यहाँ पर एज अ सब्सटेंट प्रेजेंट है। तो ये दोनों कंपाउंड चेन आइसोमर्स होंगे। द नेक्स्ट पार्ट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब चूंकि यहाँ पर हमें कंपाउंड हाइड्रोकार्बन गिवन है, हम इसमें कोई सब्सटेंट नहीं ले पाएंगे, सब्सटेंट हम नहीं ले सकते हैं। तो इसमें मेनली हम जो सब्सटेंट लेकर चलेंगे, अगर पोजीशन है तो पोजीशन में कोई सब्सटेंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम मिथाइल को ही सब्सटेंट कंसिडर करेंगे। तो इस केस में यहाँ पर जो पोजीशन आइसोमर्स होंगे वो एक कंपाउंड हम ये ले सकते हैं, दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन एंड इसका एक चेन पोजीशन आइसोमर यहाँ पर बनेगा, दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन। इस केस में 5 कार्बन चेन है, मिथाइल की पोजीशन यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर भी 5 मेंबर चेन है और मिथाइल की पोजीशन यहाँ पर 3 है। तो मिथाइल यहाँ पर एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, पोजीशन सेकंड से थर्ड पर शिफ्ट हो रही है। तो ये दोनों यहाँ पर पोजीशन आइसोमर्स होंगे। तो एल्केन, मेनली हम एल्केन की बात करें, एल्केन चेन शो करेगा एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। द नेक्स्ट पार्ट इज कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। अब एक कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में अगर हम मेनली हम इथेन की बात करें, C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर एक H ये अटैच्ड है, एक H ये अटैच्ड है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर एक H हम इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, इस केस में हम कह सकते हैं कि इस कार्बन के तीनों जो हाइड्रोजन हैं वो इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन के जस्ट अपोजिट है, जस्ट इसके फ्रंट में है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म होगी, इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, और इसी का एक स्टैगर्ड फॉर्म होता है, दैट इज C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ लिखा H देन HH। ठीक है, ये कंपाउंड लिखा। इस केस में हम क्या देख सकते हैं कि इस कार्बन के तीनों H इन तीनों का इस कार्बन के तीनों H के बीच में लई कर रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। तो इस केस में यहाँ पर इस H के और इस H के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इथेन का ये फॉर्म तो एक्लिप्स फॉर्म होगा और ये फॉर्म इसका स्टैगर्ड फॉर्म है। तो ये होंगे यहाँ पर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो एक आइसोमेरिज्म यहाँ पर एल्केन और शो करेगा, दैट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एंड द लास्ट आइसोमेरिज्म इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक ऐसा एल्केन हम कंसिडर करें जिसमें एटलीस्ट एक कार्बन कैरल सेंटर हो। तो एक कार्बन यहाँ पर कैरल सेंटर अगर हम लें तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर इस कार्बन की हमें 4 वैलेंसीज लेनी है और चारों वैलेंसीज ऐसी हो जो डिफरेंट हो। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट ग्रुप हमने लिया है हाइड्रोजन, देन CH3, उससे बिगर यहाँ पर हमने लिया C2H5 एंड द लास्ट इज C3H7। ये हमने कंपाउंड लिया। इस केस में हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पर कैरल सेंटर होगा, इट मींस ये कंपाउंड डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, तो इसमें हम देखें कि ये कंपाउंड में टोटल इसकी नेमिंग क्या होगी। तो यहाँ पर इसमें 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन है। टोटल कार्बन की चेन यहाँ पर हो जाएगी 6, 1 2 3 एंड 3 कार्बन यहाँ पर है। टोटल 6 कार्बन की चेन है और नंबरिंग यहाँ से अगर हम करें तो मिथाइल की पोजीशन आ रही है 3rd। इट मींस ये कंपाउंड होगा 3 मिथाइल हेक्सेन। ओके, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये जो पार्ट हमने डिस्कस करा है, दिस इज द आइसोमेरिज्म पार्ट ऑफ एल्केन। ये वो आइसोमेरिज्म है जो एल्केन शो कर सकता है। मेनली हमने बात करी चेन, पोजीशन, कन्फर्मेशनल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल की अगर हम बात करें तो एल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए।
जबकि यहाँ पर कंपाउंड एल्केन है। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग होती है और सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। क्योंकि अगर फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो वो कभी भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो मेनली एल्केन ये चारों टाइप की आइसोमरेज में शो कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लेंगे हाइड्रोकार्बन में, मींस एल्केन में, दैट इज जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। The next part of alkane is methods of प्रिपरेशन। अब देखिए एल्केन को हम कई डिफरेंट कंपाउंड से बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम ले सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट इज बाय decarboxylation, by decarboxylation of mono carboxylic acid. So first reaction is by decarboxylation of monocarboxylic acid. Second reaction is from Grignard reagent. Okay, third type is from alkyl halide. अब एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन 3 डिफरेंट मेथड से बना सकते हैं। कैसे? इसी में हम ले सकते हैं, फर्स्ट इज बाय Wurtz reaction. The second type is by reduction, and the third type यहाँ पर हो जाएगा इस केस में कोरेहाउस रिएक्शन। तो ये 3 मेथड ऐसे हैं जिससे हम एल्किल हैलाइड से एल्केन बना सकते हैं। और इसके अलावा मेथड्स यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज बाय कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। और लास्ट में हम ले सकते हैं बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ alkene and by hydrogenation of alkene and alkyne। और इसके अलावा एक मेथड हम यहाँ पर और ले सकते हैं, दैट इज by reduction of कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड से भी हम एल्केन 3 डिफरेंट मेथड्स से बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम ले सकते हैं यहाँ पर, दैट इज क्लीमेंसन रिडक्शन। सेकेंड टाइप इज Wolff-Kishner reduction, and third type is reduction by RET-P plus HI। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शंस से हम एल्केन बना सकते हैं। अब इन्हीं सभी रिएक्शंस की हम 1 by 1 स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट इज दैट इज बाय मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड,
ठीक है, तो इसमें देखिए अब जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको हम कैसे यहां पर लेंगे। देखिए द फर्स्ट जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alkane, that is by decarboxylation of monocarboxylic acid. It is also known as सोडा लाइम प्रोसेस। ठीक है, इस केस में देखिए अगर सपोज यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद सोडा लाइम, व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद सोडा लाइम एंड सोडा लाइम इज a mixture of NaOH प्लस CaO। सोडा लाइम मेनली जो होता है वो NaOH प्लस CaO का मिक्सचर होता है। तो जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ अगर स्ट्रांगली हीट करें तो इस केस में कंपाउंड यहां पर बनता है RH, दैट इज alkane, और साथ में यहां पर CO2 गैस रिलीज होती है। तो ये फर्स्ट मेथड है, दैट इज द फॉर्मेशन मेथड ऑफ alkane फ्रॉम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिएक्शन विद सोडा लाइम। अब इसमें हम देखें यहाँ पर इसका जो मैकेनिज्म होगा वो मैकेनिज्म कैसे होगा, कैसे यहाँ पर सोडा कार्बोक्सिलिक एसिड से alkane बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन यहाँ पर करेगा NaOH से, ठीक है, यहाँ पर ये कंपाउंड एसिड है जबकि ये कंपाउंड यहाँ पर बेस है। तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड एंड बेस रिएक्शन होगा, कंपाउंड बनेगा RCOO माइनस एंड Na प्लस। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड बनेगा इसमें सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है, एंड साथ में बनता है इस केस में वाटर। ठीक है, जब यहां पर इस केस में नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होती है, तो हाई टेम्परेचर के केस में यहां पर जब इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो इस केस में यहां पर ये जो नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और जब ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो ये जो बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड यहां से R पे शिफ्ट होगा, कंप्लीटली शिफ्ट होगा। तो ओवरऑल इस केस में यहां पर बनेगा R माइनस एंड Na प्लस, दिस इज अल्काइल सोडियम, और यहां से CO2 गैस रिलीज होती है एज ए लिविंग ग्रुप। देखिए जब सोडियम कार्बोक्सिलेट को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस केस में CO2 प्रेजेंट है और CO2 एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो हीट करने पर यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग को सपोर्ट करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पाई में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट होगा, और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ से इस R पर कंप्लीटली शिफ्ट होगा। तो डेफिनेटली R पे चार्ज होगा माइनस, CO2 एलिमिनेट हो जाएगा, R माइनस से अटैच हो जाएगा Na प्लस। तो कंपाउंड इस केस में बनेगा अल्काइल सोडियम, जिसका फर्दर एसिडिफिकेशन करने पर कंपाउंड बनता है यहाँ पर RH। इट मीन्स जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है alkane वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। इस रिएक्शन का जो लास्ट स्टेप होता है वो स्टेप हाइड्रोलिसिस भी होता है, ये हमें याद रखना चाहिए। जनरली इस रिएक्शन में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा होता है, बट हमें याद होना चाहिए कि सोडा लाइम रिएक्शन कराने का लास्ट स्टेप जो है वो है इसका हाइड्रोलिसिस। अब देखिए जैसा कि हमने कहा कि ये जो रिएक्शन है दिस इज द फॉर्मेशन मेथड ऑफ alkane फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसमें हमको एक चीज देखना चाहिए कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन है उससे एक कम कार्बन का हमें alkane यहाँ पर मिलता है। सपोज अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में N+1 कार्बन प्रेजेंट है, सपोज अगर इसमें N+1 कार्बन प्रेजेंट है तो यहाँ पर इस केस में हमें N कार्बन का alkane मिलता है। ठीक है, तो इट मीन्स इस रिएक्शन का यूज है कि अगर हमें कोई भी कंपाउंड है उससे अगर एक कम कार्बन करना है तो हम इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, इसके हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये लिया, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस कंपाउंड इज एसिडिक एसिड। व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद, यहाँ पर हम शॉर्ट में ले सकते हैं सोडा लाइम, दिस इज NaOH प्लस CaO,
तो सोडा लाइम से जब इसको हीट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से ये वाला पार्ट इसका एलिमिनेट होगा एंड जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो बनेगा यहाँ पर मीथेन। ओके, सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट कंपाउंड हम ले सकते हैं CH3 CH2 COOH, ये हमने लिया। इसकी रिएक्शन अगर सोडा लाइम से करें तो डेफिनेटली यहाँ से भी इसमें टोटल 3 कार्बन प्रेजेंट हैं, तो एक कार्बन अगर हम यहाँ से हटा दें तो इस केस में ओवरऑल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कंपाउंड बनेगा इथेन। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय रिएक्शन विद सोडा लाइम। ठीक है, और भी हम इसमें एग्जांपल्स कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये कंपाउंड लिया, दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन अगर सोडा लाइम से करें तो यहां से भी COOH ग्रुप लीव करेगा, ओवरऑल इसमें कंपाउंड बनेगा साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से हम ये कंपाउंड भी ले सकते हैं। बेंजीन हमने लिया, बेंजीन पर COOH अटैच्ड है, तो यहां पर ये जो कंपाउंड होगा इसको हम कहेंगे बेंजोइक एसिड। इट मींस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अगर सोडा लाइम से करें तो यहां से CO2 एलिमिनेट हो जाएगा और अल्टीमेटली कंपाउंड बनेगा बेंजीन। तो ये वो रिएक्शन है जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बना सकते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्केन में हम नेक्स्ट रिएक्शन ले सकते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो नेक्स्ट रिएक्शन इसमें देखिए, second type reaction from Grignard reagent। ठीक है, इस केस में देखिए when Grignard reagent that is RMgX, when Grignard reagent reacts with any compound which having एसिडिक H, मीन्स कोई भी कंपाउंड ऐसा हो जिसमें एसिडिक H प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहां पर लिया वाटर, तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर वाटर से कराएं तो इस केस में यहां पर चूंकि ये H एक तरह से एसिडिक H है और यहां पर जो ग्रिग्नार्ड है उसका जो R माइनस होगा, इस R पे यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस यहां से इससे H एक्सट्रैक्ट करके कंपाउंड बनाता है RH। ये कंपाउंड बनता है यहां पर अल्केन। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट इसका होगा यहां पर दैट इज MgX एंड OH, दैट इज हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हाइलाइड साथ में बनता है। तो ये भी एक फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन का रिएक्शन है यहां पर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। अब इसमें देखिए हमने यहां पर जो रिएक्शन कराई वो कराई वाटर से। ये कोई जरूरी नहीं है कि रिएक्शन हमेशा वाटर से ही कराएं, हम कोई भी ऐसा कंपाउंड ले सकते हैं जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब एसिडिक हाइड्रोजन के केस में यहां पर हम देख सकते हैं कि ऐसे और कौन कौन से कंपाउंड है जिसमें एसिडिक H प्रेजेंट होगा। तो इसके अलावा जैसे हमने यहां पर लिया वाटर, इस केस में मैं एक कंपाउंड यहां पर ले सकता हूं दैट इज इथाइल अल्कोहल, ये ETOH। इथाइल अल्कोहल में यहां पर ये H एसिडिक होगा तो ये H चला जाएगा यहां पर R के पास। देखिए अगर कंपाउंड में एसिडिक H प्रेजेंट है तो ग्रिग्नार्ड का फंक्शन यहां पर एज ए बेस होगा, लेकिन अगर सपोज कंपाउंड में एसिडिक H नहीं है तो ग्रिग्नार्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। लेकिन यहां पर हम ऐसे कंपाउंड लेके चल रहे हैं जिसमें एसिडिक H प्रेजेंट है, तो एसिडिक H यहां पर अल्कोहल के अलावा इस केस में हम फिनोल ले सकते हैं। फिनोल का H एसिडिक होता है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज दैट इज HOCOCH3, दिस इज एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड में भी यहां पर हम CH3 को रिप्लेस कर दें फ्रॉम बेंजीन तो ये बनेगा कंपाउंड बेंजोइक एसिड। ओके, और इसके अलावा हम और भी कंपाउंड ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया, और हम ले सकते हैं यहाँ पर हमने के अलावा दैट इज इथाइल अमाइन।
मीन्स अमोनिया हम ले सकते हैं, 1 डिग्री अमाइन हम ले सकते हैं। तो ये सब वो कंपाउंड है जिनमें एसिडिक एच प्रेजेंट है, और इन सभी केस में यहाँ पर ये जो आर होगा, ये आर इनमें से हर एक कंपाउंड में से एसिडिक एच एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और एसिडिक एच एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर कंपाउंड बना देगा ये आर एंड एच, और जो उसका रिमेनिंग पार्ट होगा वो रिमेनिंग पार्ट यहाँ मैग्नीशियम से अटैच्ड हो जाएगा। तो ये एक फेमस रिएक्शन है और बहुत इजी रिएक्शन है एल्केन को बनाने का फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये हुआ हमारा सेकंड रिएक्शन, दैट इज द फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जो नेक्स्ट थर्ड टाइप रिएक्शन है एल्केन फॉर्मेशन का, वो है दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। देखिए कैसे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। Third is from alkyl halide। इसमें फर्स्ट रिएक्शन है बाय वुड्स रिएक्शन। अब देखिए, अल्काइल हैलाइड से एल्केन फॉर्मेशन का जो फर्स्ट मेथड हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नंबर ऑफ टाइम्स इस पर से क्वेश्चन जी में आ चुके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकती है। देखें कैसे। अगर RX की रिएक्शन, किसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर सोडियम मेटल से करें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर को यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट यूज में लेते हैं बिकॉज यहाँ पर हम मेटल काम में ले रहे हैं, तो इस केस में ओरल कंपाउंड बनता है R सिंगल बॉन्ड R, जो कि एक एल्केन होता है। और सबसे बड़ा इसमें हमें ये देखना है कि जो एल्केन यहाँ पर होता है वो R सिंगल बॉन्ड R टाइप का होता है। इट मीन्स ये हायर एल्केन बनेगा और ऑलवेज सिमेट्रिकल टाइप का होगा। इट मीन्स दिस इज द फॉर्मेशन मेथड ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, और इस केस में यहाँ पर हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हुआ वुड्स रिएक्शन। दिस इज द फॉर्मेशन मेथड ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यूजिंग सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब नेक्स्ट इसका हम एक एग्जाम्पल भी यहाँ ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, दैट इज CH3Cl व्हेन मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इस केस में यहाँ पर इसका जो अल्काइल पार्ट है CH3 वो डाइमराइज हो जाता है, कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन बनता है। यही इसका प्रोडक्ट है। अब हमें देखना है कि इसका यहाँ पर मैकेनिज्म क्या होगा। तो मैकेनिज्म में देखिए, हम यहाँ पर मेटल ले रहे हैं, मेटल यहाँ पर है सोडियम। चूंकि मेटल है तो मेटल का एक ही फंक्शन होता है, वो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। सोडियम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, साथ में कन्वर्ट होगा Na+ में। ठीक है। अब जो रिएक्टेंट यहाँ पर हम ले रहे हैं दैट इज CH3Cl, इस CH3Cl पर अटैक होगा एक इलेक्ट्रॉन का। अब हमको ये देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन अटैक किस पे कर रहा है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज्यादा है। Cl पे चार्ज होगा यहाँ पर डेल नेगेटिव और C पे चार्ज होगा डेल पॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर C पे अटैक करके Cl को यहाँ से रिप्लेस करेगा। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा है तो इस केस में यहाँ पर रेडिकल बनेगा CH3 डॉट। इस केस में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है मिथाइल फ्री रेडिकल और साथ में अलग होगा यहाँ पर Cl-। ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ मिथाइल रेडिकल जनरेट हो रहा है। तो ये मिथाइल रेडिकल अपने ही दूसरे रेडिकल से कंबाइन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में ये हो जाता है डाइमेराइज। तो डाइमेराइज होकर यहाँ पर ये कन्वर्ट होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में। तो ओवरऑल प्रोडक्ट होता है यहाँ पर इथेन, और यहाँ पर साथ में जो जनरेट हो रहे हैं वो है Na+ और Cl-। तो साथ में जो साइड प्रोडक्ट होगा वो होगा NaCl। तो ये इसका मैकेनिज्म है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा वुड्स रिएक्शन का, तो मेनली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें रेडिकल जनरेट हो रहा है तो इसका मैकेनिज्म होगा रेडिकल मैकेनिज्म होगा। लेकिन इसका आयनिक मैकेनिज्म भी होता है। आयनिक मैकेनिज्म कैसे, देखो
ये हुआ इसका फ्री रेडिकल, दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सेकेंड इज आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक में देखिए हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं कि 2 सोडियम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं एंड साथ में बन रहा है ट्वाइस ऑफ Na+। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट में CH3Cl पर अटैक होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे अटैक करेंगे और ये जो सिंगल बॉन्ड है ये ब्रेक होकर Cl पर शिफ्ट होगा। इस केस में यहां पर इंटरमीडिएट बनता है CH3- एंड Cl-। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये CH3- CH3Cl के दूसरे मॉलिक्यूल पर इस पर अटैक करके यहां से Cl को रिप्लेस कर देता है। तो ओवरऑल इसमें कंपाउंड बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो रिएक्शन होती है SN2 टाइप रिएक्शन होती है, तो इसमें भी एल्केन बनता है। कहने का मतलब ये है कि वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म 2 टाइप्स का होता है, एक तो रेडिकल मैकेनिज्म एंड आयनिक मैकेनिज्म। कभी भी अगर क्वेश्चन हमको ये मिलता है कि मैकेनिज्म ऑफ द वुड्स रिएक्शन, तो इसमें हमको आंसर देना है यहाँ पर फ्री रेडिकल और आयनिक। ये सर्टेन नहीं है कि इसका एक्चुअल मैकेनिज्म होता क्या है, तो इस केस में हम कहेंगे यहाँ पर इट्स मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल और आयनिक। तो यहाँ पर ये हुआ वुड्स रिएक्शन। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर हम ले सकते हैं। देखिए example is that is C2H5Cl। मेटल हमने लिया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इस केस में यहां पर कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH2 एंड CH3। कंपाउंड बनता है ब्यूटेन। कहने का मतलब ये है कि जो भी अल्काइल रेडिकल है, जो भी यहाँ पर कंपाउंड गिवन है हैलाइड, उसमें से Cl को हमें हटाना है या हेलोजन को हमें हटाना है, रेडिकल में चेंज करना है और उसको डाइमरेज करना है। तो अगर 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पर ये 4 कार्बन का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इसी तरह से सपोज हमें कंपाउंड गिवन है, दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की रिएक्शन ही अगर हम सोडियम से करें इन ड्राई ईथर, तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो रेडिकल जनरेट होगा वो होगा आइसोप्रोपाइल रेडिकल, और ये आइसोप्रोपाइल रेडिकल अपने ही दूसरे रेडिकल से, इसको हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने लिया, ऐसा ही दूसरा रेडिकल से बॉन्ड बनाकर कॉम्बिनेशन करेगा, बॉन्ड बनाकर ये कंपाउंड बनता है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल एल्केन है, इसकी नेमिंग यहाँ पर हो जाएगी 1 2 3 4 कार्बन चेन है, सेकेंड और थर्ड पर यहाँ पर मिथाइल अटैच्ड है, तो इसकी नेमिंग हम कहेंगे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये इसका प्रोडक्ट होगा। सिमिलरली ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया Cl और रिएक्शन हम सोडियम से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दिस इज साइक्लोहेक्साइल। तो इस केस में भी यहाँ पर Cl को हम लीव करके और इसी अल्काइल पार्ट को डाइमराइज कर सकते हैं, तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ओके, इसी तरीके से एक लास्ट एग्जांपल हम यहाँ पर ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर सपोज हमें यहाँ पर विसिनल डाइहैलाइड दे रखा हो, अगर विसिनल डाइहैलाइड दे रखा है, रिएक्शन अगर सोडियम और ड्राई ईथर से कराएं, तो इसके पे जितने टाइप के हैलाइड, जितने जगह हैलाइड होंगे उतनी ही जगह रेडिकल फॉर्म होगा। एक रेडिकल यहाँ जनरेट होगा और एक रेडिकल यहाँ जनरेट होगा, और दोनों यहाँ पर कॉम्बिनेशन शो करके एक पाई बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। तो इस केस में यहाँ पर कंपाउंड इथीन भी बन सकता है। तो देखिए, अगर सपोज मोनोहैलाइड है तो मोनोहैलाइड के केस में ऑलवेज एल्केन बनेगा, बट अगर डाइहैलाइड है और विसिनल टाइप का डाइहैलाइड है तो उस केस में ऑलवेज कंपाउंड एल्कीन फॉर्म होता है। तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर दिस इज अ वुड्स रिएक्शन। अगेन दिस इज अ फॉर्मेशन, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। अब इसमें हमें एक चीज और देखना है कि सपोज अगर यहाँ पर हम मिक्स हैलाइड लें, जैसे एक रिएक्शन हम यहाँ पर लिख सकते हैं,
देखिए सपोज अगर यहां पर मिक्स हैलाइड लिया जाए दैट इज CH3Cl और एक कंपाउंड यहां पर ले C2H5Cl की रिएक्शन अगर सोडियम से कराएं अगेन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इस केस में देखिए यहां पर इससे जनरेट होगा यहां पर मिथाइल फ्री रेडिकल, इससे जनरेट होगा यहां पर इथाइल फ्री रेडिकल। तो इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स यहां पर बनेंगे। एक तो कंपाउंड बनेगा इथेन, एक कंपाउंड यहां पर मिलेगा दैट इज प्रोपेन, और एक फाइनली कंपाउंड होगा C2H5 एंड C2H5, ये भी प्रोडक्ट बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वुड्स रिएक्शन में अगर डिफरेंट हैलाइड्स लिए जाए तो उसके से मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे मिथाइल क्लोराइड, इस केस में इसका मिथाइल रेडिकल जनरेट होगा, ये मिथाइल रेडिकल अपने ही मिथाइल रेडिकल से कॉम्बिनेशन शो करके कंपाउंड बनेगा इथेन। ओके, इसका रेडिकल मिथाइल और इथाइल रेडिकल आपस में क्रॉस कॉम्बिनेशन शो करेंगे, तो अगर क्रॉस कॉम्बिनेशन शो करेंगे तो कंपाउंड बनेगा इसमें प्रोपेन। ओके, और अगर सपोज इथाइल रेडिकल इथाइल से ही कंबाइन हो तो ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगा ब्यूटेन। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब ये जो एल्केन है दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्केन। इट मींस वुड्स रिएक्शन में जब कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म हो रही है तो डेफिनेटली साथ में कुछ और प्रोडक्ट्स भी होंगे। तो वुड्स रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने का अच्छा मेथड नहीं है, हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर सिमेट्रिकल एल्केन बनानी है तो सिमेट्रिकल एल्केन के लिए वुड्स द बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इसमें अब हम लेंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय रिडक्शन रिएक्शन। The next reaction of alkane formation is from alkyl halide by reduction। इसमें देखिए अल्काइल हैलाइड से भी हम अल्केन को बना सकते हैं। कैसे? सपोज कंपाउंड हमने लिया RX, अगर इसकी रिएक्शन हम यहाँ पर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH से करें, सोडियम से करें इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथाइल अल्कोहल, तो इस केस में यहाँ पर कंपाउंड बनता है RH। तो देखिए जिस कोई भी मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एनी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऑलवेज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस केस में यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन से यहाँ पर हाइड्रोजन फ्री होता है। ये जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर मीन्स इस केस में H फ्री होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर इसको रिड्यूस करके बनाता है कंपाउंड RH प्लस HX। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम अल्काइल हैलाइड से भी यहाँ पर अल्केन बना सकते हैं विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। और इसी में एक रिएक्शन और है कि अगर RX की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से करें तो यहाँ पर इस केस में भी कंपाउंड बनता है RH। इस केस में यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से H माइनस आयन, इस हाइड्रेट आयन R पे अटैक करके यहाँ से X को रिप्लेस कर देता है, तो इस केस में भी कंपाउंड बनता है अल्केन। तो ये एक मेथड और है जिससे हम अल्काइल हैलाइड से अल्केन बना सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्केन फॉर्मेशन इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, next fourth reaction is from कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यहां ले सकते हैं बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। देखिए इसमें अगर हम यहां पर एक्वस सॉल्ट ऑफ सोडियम कार्बोक्सिलेट ये कंपाउंड लें और इसका अगर हम यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो इस केस में कंपाउंड यहां पर बनता है R, सिंगल बॉन्ड R, दैट इज एल्केन। एक कंपाउंड यहां पर बनता है CO2, ठीक है, CO2 गैस रिलीज होती है, H2 गैस भी रिलीज होती है और साथ में बनता है NaOH। चूंकि इस रिएक्शन में यहाँ पर NaOH भी बनता है
तो जैसे जैसे NaOH बनेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, उस रिएक्शन का जो pH लेवल होगा वो pH लेवल इंक्रीज करता है। तो इस रिएक्शन में हम यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक्वस सॉल्ट ऑफ CH3COO Na+, ओके, इसका अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो इस केस में अल्केन बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CO2 गैस रिलीज होगी प्लस H2 गैस रिलीज होगी और साथ में बनता है NaOH। तो ये तो एक इसका एग्जांपल हुआ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का। अब यहाँ पर हम इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। मैकेनिज्म में यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम CH3COO Na+, इसका जो एक्वस सॉल्ट होगा, जैसे ही यहाँ पर करंट फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करते ही ये जो सॉल्ट होगा ये आयन में कन्वर्ट होगा। आयन में कन्वर्ट होने के बाद ये बनाएगा CH3C≡O-, एक तो बनाएगा एसिटेट आयन और एक साथ में बनता है यहाँ पर Na+, दैट इज सोडियम प्लस आयन। ओके, उसके बाद ये जो आयन होगा, जो एनायन होगा, ये एनायन यहाँ पर एनोड की तरफ मूव करेगा। जितने भी एनायन होंगे एनोड की तरफ मूव करेंगे और जितने कैटायन होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट एनोड पे हमने बताया कि एसिटेट आयन एनोड पर आएगा। एनोड पर अगर ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पर CH3COO एंड नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ऑक्सीडाइज होगा और ये कन्वर्ट होगा यहाँ पर CH3COO में, क्योंकि टेम्परेचर इसका तो हाई रहेगा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड का इस बॉन्ड का होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा और ये बनेगा CH3 और यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाती है। तो हमको सबसे पहले ये देखना है इस रिएक्शन में इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो प्रोडक्ट है हमको ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर बनेगा, मीन्स एनोड पे बनेगा या कैथोड पे बनेगा, ये हमको देखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एसिटेट आयन है, ये आयन यहाँ पर एनोड पर है। तो इस केस में यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हो रही है, इट मीन CO2 गैस एनोड पर रिलीज होगी, प्लस साथ में बन रहा है मिथाइल रेडिकल। तो ये मिथाइल रेडिकल यहाँ पर फर्दर डाइमराइज होगा, डाइमराइज होकर यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मीन्स इथेन। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एनोड पर CO2 गैस और इथेन दोनों गैसेस बनेंगी। ठीक है, उसके अलावा अब नेक्स्ट हम ले सकते हैं इसी में एट कैथोड। कैथोड पर यहाँ पर Na+ मूव करेगा। तो Na+, अब यहाँ पर देखिए जो वाटर होगा, इस मेथड में जो वाटर होगा आयनियस फॉर्म में होगा। तो इस केस में एक तो यहाँ पर बनेगा NaOH और साथ में बनेगा H+। ये H+ रिड्यूस होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट होगा H में और H डाइमराइज होकर ये बनाएगा H2 गैस। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इस केस में ओवरऑल एक तो CO2 गैस बन रही है और एक H2 गैस बन रही है। CO2 गैस रिलीज होगी एनोड पर, जबकि H2 गैस रिलीज होती है कैथोड पर। ठीक है, और जो एल्केन बन रहा है ये एल्केन भी बनेगा यहाँ पर एनोड पर। तो कहने का मतलब ये जो मेथड है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये भी एल्केन बनाने का एक अच्छा मेथड है, बट इसमें जो एल्केन बनेगी वो सिमेट्रिकल एल्केन बनेगी। जैसे मैं कह सकता हूँ मीथेन, इस रिएक्शन से मीथेन बनाना पॉसिबल नहीं होगा, बट अदर टाइप की जो एल्केन है सिमेट्रिकल फॉर्म में है उसको हम इस रिएक्शन से इजीली बना सकते हैं। कुछ हम यहाँ पर और इसके एग्जांपल्स भी ले सकते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के। देखिए जैसे सपोज हमने यहाँ पर कंपाउंड लिया CH3CH2OO Na+। इसका अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पर करें तो इसके से प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 में से इसका जो अल्काइल पार्ट है, ये अल्काइल पार्ट यहाँ पर डाइमराइज हो जाएगा, देन CH2 एंड CH3, ये इसका प्रोडक्ट होगा। तो ये रिएक्शन में दिस इज कॉल्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इससे हम एल्केन बना सकते हैं, वो भी सिमेट्रिकल टाइप का। ओके, द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्केन फॉर्मेशन इज दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइन, और एल्कीन भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसमें नेक्स्ट रिएक्शन
नेक्स्ट इज बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ alkene and alkyne। देखिए अल्केन अल्काइन से हम अल्केन बना सकते हैं। इसका हम एक बेसिक मेथड समझे यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम यहाँ पर स्टार्टिंग करें अल्काइन से, ओके, अगर अल्काइन में हम H2 का एडिशन करें सपोज, तो इस केस में यहाँ पर कंपाउंड बनता है CH डबल बॉन्ड CH। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड बनता है अल्कीन। ये अल्कीन यहाँ पर टू टाइप्स की हो सकती है, सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन। अब इस केस में यहाँ पर सिस अल्कीन बनेगा या ट्रांस बनेगा, डिपेंड करेगा H2 के एडिशन पर। अल्काइन की ज्योमेट्री लीनियर होती है। सपोज अगर H2 का एडिशन सिन एडिशन है तो उस केस में कंपाउंड बनेगा यहाँ पर सिस अल्कीन, और अगर H2 का एडिशन यहाँ पर ट्रांस एडिशन है तो उस केस में यहाँ पर अल्कीन बनेगी ट्रांस अल्कीन। और इस अल्कीन का भी फर्दर अगर रिडक्शन करें तो ओवरऑल कंपाउंड बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डैश। ये कंपाउंड होता है अल्केन। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का। कहने का मतलब ये है कि हम अल्केन को अल्काइन से भी बना सकते हैं, ठीक है, बाय डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन, और अल्काइन से हम अल्कीन भी बना सकते हैं। लेकिन अल्काइन से अल्कीन का बनना उसको हम कहेंगे दैट इज कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो ओवरऑल इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो होगा यहाँ पर अल्केन। अब देखिए कैसे, जैसे हम यहाँ पर कंपाउंड ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, when this compound reacts with H2 hydrogen gas in presence of प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, कोई भी मेटल हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस केस में फाइनल प्रोडक्ट बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन बनेगा। इसका हम मैकेनिज्म देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस हम लेते हैं, साथ में यहाँ पर हम कैटलिस्ट लेते हैं मेटल, एक मेटल सरफेस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब ये जो हाइड्रोजन होती है, ये हाइड्रोजन इस इन मेटल में एड्जॉर्ब कंडीशन में होगी, में सरफेस पर ये प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन। तो मैकेनिज्म में हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं कि सपोज ये मेटल है, दिस इज मेटल प्लेट। इस मेटल प्लेट में यहाँ पर H2 जो होगा वो एड्जॉर्ब कंडीशन में होगा, ओके, हाई टेम्परेचर पर। टेम्परेचर इसमें हम लेते हैं यहाँ पर अराउंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर होता है अराउंड 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो इस टेम्परेचर पर यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर C और H के बीच में फॉर्म होगा, और H और इस H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और इनके बीच का इनके बीच का जो बॉन्ड होगा ये फॉर्म होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होगा। तो इस केस में इंटरमीडिएट यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो ये बनेगा CH2 डैश H डैश एंड डैश, ठीक है। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। ऑल्टरनेट यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। इसको हम कह सकते हैं दिस इज 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ओके। और फाइनली कंपाउंड बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 H एंड H, इथेन कंपाउंड बनता है। अब इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो H2 का एडिशन हो रहा है, ये H2 का एडिशन यहाँ पर सिन एडिशन होगा। ये हमें प्रूव करना है कि सिन एडिशन कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पर इसमें हम कैटलिस्ट मेटल ले रहे हैं। मेटल यहाँ पर एक सरफेस प्रोवाइड करेगा H2 को, H2 उसमें एड्जॉर्ब कंडीशन में होगी। तो इस केस में दोनों H जो होंगे इस कार्बन के रेस्पेक्ट में एक ही साइड से अटैक करेंगे, एक ही साइड से इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ओवरऑल ये जो एडिशन होगा ये सिस एडिशन होगा या सिन एडिशन इसको हम कह सकते हैं। और इसमें एज ए इंटरमीडिएट, देखिए किसी भी रिएक्शन में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो उस केस में ऐसे इंटरमीडिएट यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो ये बनेगा 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों H सेम साइड में है, तो ओवरऑल एडिशन यहाँ पर सिन एडिशन होगा। तो ये हुआ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। अब अगर यही रिएक्शन अगर हम अल्काइन से करें तो हम देख सकते हैं कि उस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर हम अल्काइन का भी ले सकते हैं। देखिए
दिस इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन अगर H2 से करें इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो इस केस में यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। फर्स्ट ऑफ ऑल इथाइन की रिएक्शन H2 से होगी, इथीन बनेगा और वो इथीन भी फर्दर H2 के एडिशन से फाइनली इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ऐसा ही एग्जांपल हम यहाँ पर ये ले सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3 की रिएक्शन अगर फिर से हम H2 से करें इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो इस केस में भी यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनता है कंपाउंड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। फाइनल प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर इस केस में ब्यूटेन। लेकिन अगर यहाँ पर इस ब्यूटेन की रिएक्शन हम H2 से करें इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, अगर पैलेडियम में बेरियम सल्फेट हम मिक्स कर दें तो बेरियम सल्फेट यहाँ पर पैलेडियम के लिए एज ए पॉइजन वर्क करेगा, मीन्स पैलेडियम की जो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होंगी उसको रिड्यूस कर देगा। तो इस केस में यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट एल्केन ना बन के कंपाउंड बनता है सिस एल्कीन, मीन्स ये हो जाएगा सिस 2 ब्यूटीन, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। देखिए अगर हम ब्यूटाइन की रिएक्शन 2 ब्यूटाइन की रिएक्शन अगर H2 से करें इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, सिर्फ पैलेडियम है तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर ब्यूटेन बनता है। लेकिन अगर पैलेडियम के साथ में बेरियम सल्फेट हम मिक्स कर दें तो बेरियम सल्फेट यहाँ पर इस पैलेडियम की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को रिड्यूस कर देता है, तो इस केस में फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर एल्कीन ही बनता है। एल्कीन के बाद आगे रिएक्शन नहीं जा पाती, हम कह सकते हैं कि एल्कीन का फर्दर हाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस केस में हमने जो यहाँ पर कंपाउंड लिया है, जो कैटलिस्ट हमने लिया है, इसको हम कहते हैं दिस इज पैलेडियम बेरियम सल्फेट, दिस इज लिंडलार कैटलिस्ट। दिस इज लिंडलार कैटलिस्ट। तो ओवरऑल अब यहाँ पर ये बात हो सकती है कि अगर ब्यूटाइन की रिएक्शन H2 से करें इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट तो ये कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी और इस केस में फाइनल प्रोडक्ट सिर्फ एल्कीन बनेगा और वो एल्कीन भी सिर्फ एल्कीन बनेगा, बिकॉज H2 का जो एडिशन हो रहा है हो तो ये मेटल के प्रेजेंस में ही रहा है, तो जो एडिशन यहाँ पर होगा वो एक सिन एडिशन होगा। तो ये भी एक फॉर्मेशन मेथड हुआ यहाँ पर एल्कीन फॉर्मेशन का फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन फॉर्मेशन इज दैट इज फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड अगेन बाय रिडक्शन। देखिए कौन सी रिएक्शन